दिस इज लेक्चर नंबर 39। आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है और लास्ट लेक्चर में हमने ईडियम्स के बारे में पढ़ा था कि ईडियम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका मीनिंग उनके इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग से डिफरेंट होता है। और उसके बाद हमने ईडियम्स को याद रखने की क्लूज देखे और उसके बाद हमने इनकी कुछ एग्जांपल्स देखी। नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। आज हम देखेंगे लुक अलाइक वर्ड्स को। और लुक अलाइक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फॉर्म यानी बनावट या मीनिंग में एक जैसे लगते हैं और लोग उनको इस्तेमाल करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी जहां पर एक वर्ड आना होता है वहां पर दूसरा वर्ड पुट कर देते हैं और दूसरे की जगह पहले वाला पुट कर देते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास हैं सूट और फिट। और ये दोनों वर्ड्स मीनिंग में लुक अलाइक हैं, यानी इनका मीनिंग्स अक्सर मैच करता है और जो लोग हैं वो इनके मीनिंग्स को ऑल्टरनेट कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। यानी सूट का मीनिंग फिट में यूज़ कर लेते हैं और फिट का मीनिंग सूट में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सूट जो है वो स्टाइल या कलर के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये इसका एक इस्तेमाल है। और जो इसका दूसरा इस्तेमाल है वो ये है कि अगर आपने कोई अरेंजमेंट की हुई है, मतलब कोई आप आपने किसी चीज़ का इंतज़ाम किया हुआ है या आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो वो डिसीजन या वो अरेंजमेंट या वो प्लान आपके लिए सूटेबल रहेगा ही नहीं, आपके लिए आसान रहेगा ही नहीं, उस बारे में बात करने के लिए भी सूट वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो फिट है वो साइज़ या शेप के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कपड़े आपको फिट आते हैं तो इसका ये मतलब है कि वो आपको ना तो बड़े हैं ना ही छोटे हैं, मतलब वो आपको बिल्कुल ठीक हैं। तो फिट साइज या शेप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। सूट के हमारे पास पहली एग्जांपल है दिस कलर सूट्स यू। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, सूट जो है वो स्टाइल या कलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पहली एग्जांपल है दिस कलर सूट्स यू, ये कलर आप पर अच्छा लगता है, आपको सूट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्यूसडे वुड सूट अस फॉर मीटिंग, यानी ट्यूसडे हमारे मीटिंग करने के लिए कन्वीनियंट रहेगा, सूट करेगा। तो यहाँ पर सूट का मतलब है कि ट्यूसडे हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। और फिट जो है, फिट की एग्जांपल है दीज शूज डोंट फिट मी, ये जूते मुझे फिट नहीं आते, मतलब मुझे पूरे नहीं हैं, या तो ज़्यादा बड़े हैं या फिर ज़्यादा छोटे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं जो कि लुक अलाइक हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हैं और ये फॉर्म और मीनिंग दोनों में काफ़ी हद तक सेम लग रहे हैं। और एफिशिएंट का मतलब होता है अगर कोई शख्स या कोई चीज़ एफिशिएंट है तो इसका मतलब वो शख्स या वो चीज़ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से बिना किसी टाइम या एनर्जी को वेस्ट किए काम कर सकती है। और इफेक्टिव का मीनिंग ये होता है कि इफेक्टिव अगर कोई चीज़ हो तो उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एक उसका राइट इफेक्ट होता है। एफिशिएंट की हमारे पास एग्जांपल है टू बर्न फैट यू नीड टू डू एफिशिएंट एक्सरसाइजेस, मतलब फैट जलाने के लिए, फैट खत्म करने के लिए आपको एफिशिएंट एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती हैं। और इफेक्टिव, दीज टैबलेट्स आर इफेक्टिव फॉर हेडेक, मतलब ये जो टैबलेट्स हैं इनका हेडेक पर अच्छा असर होता है, राइट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स है शेड एंड शेडो। शेड असल में इट इज़ अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, यानी सूरज से जो बचाव होता है उसको शेड कहते हैं, जिसको उर्दू में हम साया कहते हैं। ऑल्दो दोनों की उर्दू सेम होती है। और शेडो उस पिक्चर को कहते हैं जो उस चीज़ से बनती है जो कि लाइट को ब्लॉक करती है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। इट्स हॉट, लेट्स फाइंड सम शेड, गर्मी है यहाँ पर, आओ कोई साया ढूंढते हैं, मतलब सूरज से प्रोटेक्शन ढूंढते हैं। और शेडो की एग्जांपल है इन द इवनिंग योर शेडो इज लॉन्गर देन यू आर, शाम को आपका जो शेडो होता है वो आपसे बड़ा होता है। और नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं अराइज एंड राइज। अराइज का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, किसी चीज़ का जाहिर हो जाना, किसी चीज़ का वाक़ होना, रूनुमा होना। और राइज का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर बढ़ना, ऊपर चले जाना या बढ़ जाना या ऊंचा हो जाना। एग्जाम्पल है आई एम अफ्रेड ऑफ अ डिफिकल्टी हैज़ अराइजन, मतलब मुझे अफसोस है, मुझे डर है कि एक मुश्किल पैदा हो गई है, शुरू हो गई है। और राइज की एग्जाम्पल है द प्राइसेस आर राइजिंग, मतलब जो प्राइसेस है, कीमतें हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, गोइंग अप। और लास्ट हमारे पास वर्ड्स हैं बीट एंड विन। और बीट आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, मतलब अगर आप
बीट इस्तेमाल करेंगे तो बीट आप किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन बीट अ पर्सन, किसी आप पर्सन को बीट कर सकते हैं जिसके साथ आप, जिसके खिलाफ आप खेल रहे हो, जिसके खिलाफ आप आर्ग्यू कर रहे हो, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। और विन आप किसी गेम को कर सकते हैं, रेस को कर सकते हैं, बैटल यानी लड़ाई को कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट यानी बहस को कर सकते हैं, प्राइज या मनी, इन चीज़ों को आप विन कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पर्सन आप बीट इस्तेमाल करेंगे। और एग्जांपल है ही बीट मी इन टेनिस, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन को इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी बीट के बाद एक पर्सन है, उसने मुझे हरा दिया। तो यहाँ पर पर्सन का जिक्र है तो इसलिए इसलिए उससे पहले बीट इस्तेमाल हुआ है, ही बीट मी इन टेनिस। और नेक्स्ट एग्जांपल है ही वॉन द टेनिस मैच, ही वॉन द टेनिस मैच। तो यहाँ पर चूंकि एक गेम का जिक्र हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम वॉन इस्तेमाल करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और आज हमने कुछ लुक अलाइक वर्ड्स को देखा है और उनकी हमने एग्जाम्पल्स देखी। सो here ends our today's lecture. I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.